अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी मम्मा नहीं आई थी, तो मुझे ही आपी के साथ जाना था। तो मैं तैयार हो रही थी और रास्ते में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और गलती से मेरा कैमरा ऑन था। जब आपी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गई थी तो मैं उनको देखने के लिए गई थी, तो कैमरा ऑन था। तो मैंने सोचा कि इस क्लिप को भी जो ना मैं ऐड कर देती हूँ, क्या इसको डिलीट करना। और इस स्कूल में मेरे भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, वो मैं आगे जाके आपको स्टोरी बताऊंगी क्या क्या मेरे साथ सीन हुआ है। मेरी बचपन की बहुत फ़नी फ़नी यादें हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूंगी और शायद आपको अच्छा भी लगे। तो ये यहाँ पर एक बच्चियाँ बैठी थी, इनसे मैंने थोड़ी सी। मम्मा किधर है आपकी? पेपर देने गई हैं? अरे किंजा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारा बर्थडे है। आज नहीं, कल था। अच्छा, तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। मैं कभी कभी बोलती हूँ कि वो तुम्हें बोले। हाँ हाँ बोलो उससे भी, उससे शायद पता नहीं है ना। हाँ शायद नहीं पता। नहीं नहीं पता है मुझे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। हाँ जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज़। वो आप वीडियो बना रहे हैं इसलिए बैठा ही हुआ है अभी। यार इस परिंदे को मैं अमरूद खाता हुआ देख के मेरा ज़ख्म ताज़ा हो गया। कल मुझे भी एक बहुत ही पका हुआ अमरूद नज़र आया था, लेकिन मैं तोड़ नहीं पाई थी। चलो कोई बात नहीं। तो आप ही अब अंदर जा चुकी हैं एग्ज़ाम के लिए। वो तो आएंगी तकरीबन 5 बजे और मुझे तब तक यहाँ पर बैठ के वेट करना पड़ेगा। और मुझे समझ नहीं लग रही मैं किधर देखूँ। मैं इधर देख रही हूँ, कभी इधर देख रही हूँ, समझ नहीं ना लगती यार। अभी कभी मैंने पिक्चर्स भी इतने शौक से बनवाई नहीं ना, कभी मैंने एक वीडियोस बनाई है अपनी। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, जैसा भी एक्सेप्ट कर लेना। तो मैं बता रही थी कि मेरी स्कूल के साथ काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। एक तो मेरी 10th के बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स थे उनकी यादें जुड़ी हैं। यहाँ पर मेरी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल्स हुए थे। और इसके अलावा एक और बहुत ही फ़नी है, अब तो फ़नी है, तब तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। ग्रेजुएशन का 3rd सेमेस्टर था मेरा, तो उस टाइम की याद है जब मैं इधर आई थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो मम्मा जो थी, मम्मा के साथ ही हम जाते आते हैं पेपर्स के लिए जब भी कहीं जाना हो तो। लेकिन अब जो है वो डेथ हो गई है रिलेटिव में, तो मम्मा और पापा जो हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं, अम्मी अब्बू। और मुझे फिर आना पड़ा आपी के साथ इधर। और वो दे रही हैं एग्ज़ाम और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी कुछ मेमोरीज शेयर कर देती हूँ। तो तब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी अकेली, तो कोई आइडिया नहीं था। मेरे जहन में था कि मम्मा किसी को भेजेंगे, यानी भाई को। तब भाई के भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे 9th क्लास के। तो कोई आया ही नहीं मुझे लेने। फिर मैं रोती रही क्योंकि कभी अम्मी के बगैर कभी गए ही नहीं थी। तो फिर मेरे पास थोड़े बहुत 70 रुपीज़ थे उस टाइम पे। तो मैंने फिर किसी अंकल से रिक्शा, मतलब रिक्शे वाले को बोला और उन्होंने मुझे मतलब कि आधे रास्ते तक छोड़ा और वो भी मुझसे 70 रुपीज़ लिए थे। और उस टाइम पर ये भी बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो फिर मैं रोती रोती फुफ्फो घर गई। फुफ्फो का घर वहाँ से नज़दीक था, तो फिर फुफ्फो मुझे घर वापस यहाँ पर छोड़ने आए। और मैं जब घर आई हूँ तो मम्मा थी ही नहीं। तब मैंने काम करना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था और मुझे कुछ भी नहीं आता था। मम्मा ने कभी हमें कोई काम करने ही नहीं दिया और हमारी हड्डियों में वो आरामपन बैठ चुका था और अभी भी स्टिल है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत काम किया करूँ। तो मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था और मुझे कोई नमक मिर्च का आइडिया नहीं था और मैंने मिर्चें भर भर के डाली थी। वो फल्ला मामू आए हुए थे, तो मामू फिर दही लाए थे वो उसके साथ, यानी कि वो गोभी को टच करके दही के अंदर लगा के खा रहे थे। यानी कितनी मिर्चें डाली होंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। रोटी भी रोटी नहीं, रोटे पक रहे थे, डोडे इतने मोटे मोटे। तो वो टाइम। और उसके बाद जब आई थिंक मेरे सामने जो है कमरा मैं आपको दिखाऊंगी, उस रूम में मेरे तब एग्ज़ाम हुए थे ग्रेजुएशन के 3rd सेमेस्टर के। तो तब भी घर में कुछ प्रॉब्लम ही चल रही थी। यार ये सारी अनहोनियाँ मेरे साथ ही क्यों होनी होती हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी में रोल नंबर स्लिप देखी है। स्कूल का नाम 2 जूनियर स्कूल्स हैं, तो मैंने देखा है। तो मैं दूसरे स्कूल में पहुंच गई थी। तब मैं अपना रोल नंबर ढूंढती रही, मुझे कहीं भी नहीं मिला। जब मैंने टीचर से जाके पूछा, मैंने कहा चलो मैं आज हिम्मत करके मैं पूछ ही लेती हूँ। तो पूछा, वो कहती बेटा आपका तो स्कूल में है ही नहीं पेपर। मैं तो वहीं पे टीचर, अब मैं ये वो, मैंने जो भी सीन हुआ, उन्होंने फिर कहा कि बच्ची तो रो रही है। कहती है अभी रो ना, अभी 10 मिनट हैं, आप जाओ। मैंने कहा मुझे तो रास्ता भी नहीं पता कभी। कहती किसके साथ है? मैंने कहा भाई छोड़ के चला गया। तो फिर उन्होंने जो टीचर थी उन्होंने वहाँ के जो चौकीदार अंकल थे उनको बोला कि इस बच्ची को छोड़ के आओ, क्लास में बिठा के आना, जितनी इसकी हालत ख़राब है कहीं मर वर ना जाए। तो वो मुझे छोड़ के गए थे। फिर मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे उस वक्त और पेपर मैंने बड़ी मुश्किल से किया, लेकिन सबसे अच्छे मार्क्स भी उसी पेपर में ही आए थे। तो फिर सारे एग्ज़ाम इस स्कूल में थे। तो वैसे इस स्कूल से मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं किसी और स्कूल से पढ़ी हूँ। बस अब देखते हैं क्या होता है। ये वाला जो रूम है ना, ये वाला इधर था मेरा।
इसके बाद ना मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैं घर आई। घर आकर मैंने खाना वगैरह बनाया, रोटियां वगैरह बनाई और खाया पिया, हज़म किया। अगर आपको मेरा ये टूटा-फूटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो मुझे कमेंट्स आते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच राहत, शबनम, सारा, पूनम आंटी और भी बहुत सी हैं। ज़ीनत भी है एक लड़की जो मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करती है। थैंक यू सो मच ज़ीनत। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।